एक ऐसा रहस्यमय जंगल जहां जो भी जंगल का ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है वह फिर उस जगह से कभी वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है एक शहर से। एक शहर में 4 दोस्त रहते थे, अजय, करण, दीप और राहुल। वो चारों एक दिन रात में घूमने का प्लान बनाते हैं। वो दिन आता जिस दिन उनको घूमने जाना था। चारों जन एक जगह जमा होते हैं। करण डर के मारे प्लान कैंसल करने की बात करता है, पर सभी बोलते हैं कि अभी निकले हैं, प्लान कैंसल नहीं होगा। और चारों जन गाड़ी में बैठ जाते हैं। राहुल बोला गाड़ी में चलाऊंगा, और सब लोग कार लेकर शहर से दूर एक जंगल वाले रास्ते पर निकल जाते हैं। चारों जन बहुत उत्सुक थे। धीरे धीरे वो शहर के रास्ते से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता भी सुनसान था। सभी चौंक जाते हैं कि सड़कें इतनी खाली क्यों हैं। रात के लगभग 1 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि सामने पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा था, और मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। और थोड़ी देर में जंगल में पहुंचते ही तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देता है। सबको अजीब लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में कोई सड़क ही नहीं थी। फिर वहां सिग्नल कहां से आ गया? करण डर गया था, और चारों ने देखा कि सिग्नल लाल था। अजय हंसते हुए बोला, यहाँ कौन देखने वाला है? सीधा निकलते हैं। वैसे भी रास्ता खुला है। करण बोला, रुक जाओ, सिग्नल लाल है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। पर उसकी किसी ने बात नहीं सुनी, और गाड़ी सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी, सिग्नल के नीचे खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। उसने काले कपड़े पहने थे, और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। वो आदमी उनकी ओर इशारा कर रहा था। वह धीरे से बोला, लाल सिग्नल मत तोड़ना। जो कोई भी सिग्नल तोड़ता है उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। सिग्नल मत तोड़ना। करण डर गया, और डर के मारे बोला कि हमें घर वापस जाना चाहिए। लेकिन दीप बोला, कोई प्रैंक कर रहा होगा, मैं अभी जाके देख के आता हूं। वह कार से उतरकर उस आदमी के पास धीरे धीरे चलते गया। लेकिन अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। दीप यह देखकर बहुत ही डर गया, और दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में आके बैठ गया। सबके शरीर में डर दौड़ गया। सभी डर गए थे। उसी समय सिग्नल हरा हो गया। तीनों ने तुरंत राहुल को गाड़ी भगाने के लिए बोला। राहुल ने तुरंत कार आगे बढ़ाई।
कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क पर एक जली हुई कार दिखाई दी। कार पूरी तरह टूट चुकी थी। राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ाई। चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर एक बोर्ड पर गई और उस बोर्ड पर लिखा था, 2 साल पहले यहाँ 4 दोस्तों की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अभी चारों जन बहुत ही डर गए थे, क्योंकि वो भी 4 ही थे। राहुल डरते डरते गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। लाल सिग्नल मत तोड़ना, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और कार के ब्रेक अचानक काम करना बंद कर देते हैं। राहुल ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। और इस बार उनको सामने फिर वही सिग्नल दिखाई देता है। फिर से सिग्नल लाल था और पूरी सड़क खाली। और सिग्नल के नीचे 4 जले हुए चेहरे खड़े थे। राहुल गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और उनको डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अचानक पूरी सड़क पर चीखने की आवाज गूंजने लगती है। और सामने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है और कार अंधेरे जंगल में गायब हो जाती है। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ खाली कार मिलती है, पर गाड़ी वही थी, पर चारों दोस्त गायब थे। वक्त के साथ दिन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चारों दोस्त कभी नहीं मिले। और आज भी उस जंगल में रात 1 बजे वो लाल सिग्नल दिखाई देता है।